आज 19 तारीख है और एक डिजास्टर का डर, न्यूक्लियर डिजास्टर का डर है, जो कि यूक्रेन और रूस के वॉर से होते हुए चीन ताइवान के तनाव तक दिखाई दे रहा है। और ताइवान से तनाव के बीच चीन आज फिर सैन्य अभ्यास करेगा। आज साउथ चाइना सी में कई जगह पीएलए का युद्धाभ्यास है। ताइवान से टेंशन के बीच चीन की नई लाइव फायर ड्रिल, और ड्रिल के दौरान हेनान प्रांत के पास दूसरे जहाजों की एंट्री पर रोक है ताइवान से, जहां सिचुएशन काफी तेजी से बदल रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, लगातार हम देख रहे हैं कि चीन की तरफ से वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, ताइवान की तरफ से जवाबी जो सैन्य अभ्यास है वो किया जा रहा है, लेकिन जरा समझाइए कि आप ताइपे में मौजूद हैं और जब भी चीन की तरफ से कोई एयर वायलेशन होता है तो वो ताइपे से कितनी दूरी पर होता है? क्या ताइपे के आसमान में भी चीनी फाइटर जेट्स या स्टेल्थ विमान नजर आते हैं? और जब भी ऐसा होता है तो ताइवान के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है? ताइवान की सरकार की, वहां के जो फोर्सेस हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है? जी हाँ, बिल्कुल रवि। देखिए, ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद होकर मैं इतनी बात तो कह ही सकता हूँ कि चूँकि ये एक बहुत छोटा सा मुल्क है, मुश्किल से 4 से 5 घंटे की ड्राइव में आप उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश का सफ़र कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जो आपका सवाल है कि क्या चीन के फाइटर जेट ताइवान में दिखते हैं, उनके आसमान में दिखते हैं, तो टेक्निकली हाँ ज़रूर दिखते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे पिछली बार लाइव वॉर एक्सरसाइज में जो चीन की तरफ से मिसाइल दागे गए थे वो ताइवान के एक हिस्से को क्रॉस करके दूसरे हिस्से में जाकर गिरे थे। तो बेसिकली ताइवान के आकार का इतना कम होना, दरअसल एक तरह से आप कहें कि हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि चीन का कोई भी मिसाइल उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम पार कर सकता है, या सिर्फ 1 या 2 मिनट में चीन के फाइटर जेट एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर सकते हैं। ये गुंजाइश तो रहती है। हाँ, तब यह है कि चीन के इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए हमेशा ताइवान के एयरफोर्स मौजूद रहते हैं, और इसलिए जैसे ही मीडियन लाइन क्रॉस होती है तब ताइवान के फाइटर जेट भी आसमान में रहता है, और इससे पहले कि वो ताइवान को क्रॉस करे, इससे पहले ही चीन के फाइटर जेट को वापस जाना पड़ता है। और एक अहम बात जो है, जो आप कह रहे हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया, देखिए, चूंकि जब से ताइवान का जन्म हुआ है, पिछले 70 सालों से ताइवान के लोग चीन से लड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इस दबाव के बीच में, चीन के इन तमाम दिखावे वाले वॉर एक्सरसाइज के बीच में, तमाम लाइव एक्सरसाइज के बीच में भी वो संयत होकर अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन से लड़ने का एकमात्र तरीका ये है कि बिना पैनिक हुए जल्दी से जल्दी अपनी तरक्की किया जाए, अपने को इतना मजबूत कर लिया जाए कि चीन ये गुस्ताखी करने की हिमाकत ना कर